लड़के ने नाम अपना बोला कि मेरा नाम सोनू है। अब सोनू तो मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। और ऐसे कितने सारे केसेस आए कि शादी के बाद लड़के ने लड़की को अब लड़की क्या करे, उसकी तो शादी हो गई, उसका नाम चेंज कर दिया, सुनीता का नाम सफीना कर दिया, कहानी खत्म हो गई। ये अब एक और चीज मैं चीमा साहब आपको बताता हूं, आपने यही चीज पाकिस्तान में भी देखी होगी। यस, ये है। हाँ, सिंध में आपने देखी खास तौर से, और वो मिट्टू मियां वगैरह जो करते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया, सेम थिंग। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा जो आप बोलेंगे नहीं साहब ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। ये एक स्ट्रक्चर के तहत होती है। अच्छा, आपने सीए के बारे में बात करी, ठीक है। शाहीन बाग के बारे में ना, आपका मसला आप शाहीन बाग, मेरा शाहीन बाग के जो मुस्लिम्स थे, चीमा साहब, उनको पूरा हक है एहतजाज करने का, मैं उनके साथ खड़ा हूं। उनका एहतजाज सही या गलत है वो बाद की बात है। को गौरव आर्या उनको हक नहीं दे रहा, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हक दे रहा है। मैं कह रहा हूं गलत जगह क्यों बैठे हो यार, मेरी रोड क्यों ब्लॉक कर रहे हो, दैट इज माई लिमिट। अब आप एक बात, आप इस्लामाबाद में हैं, खान साहब आ गए डी चौक के अंदर 1 साल के लिए, आपको इरिटेशन होगा कि नहीं होगा? वही मेरा इरिटेशन है। खान साहब अपने कंटेनर पे चढ़ के खेतों में नाचे, मैं कह रहा हूं 10 साल नाचे, आपको क्या दिक्कत है? आई यूल से कि नाचो, मैं भी नाचता हूं। और डीजे बट वहां पे लगा रहा है टक टक टक, नोबडी बॉदर्स। यहां पे प्रॉब्लम यह है कि शाहीन बाग जो आर्टीरियल रूट है विच कनेक्ट्स यूपी टू हरियाणा, बीच में दिल्ली आता है, उधर फरीदाबाद है, इधर नोएडा गाजियाबाद है, यहां पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया कितने टाइम के लिए। और जब यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गया, उसके 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग खाली, वो बिरयानी चिरानी की डेगें उठ गई, कहानी खत्म हो गई वहां पे। तो देवर वेटिंग फॉर द यूएस प्रेसिडेंट टू कम। अच्छा, सीए था किसके लिए? सीए तो इंडियन मुस्लिम्स का लेना देना ही नहीं था कुछ। सीए वॉज फॉर नॉन मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। उसमें भी बोला था कि 2014 की डेडलाइन थी, और 2014 के उन्होंने बोला कि उसके बाद का, उसके पहले का ये केस है कि जो भी हैं उनको हम डिस्काउंट दे देंगे सिटीजनशिप में। दैट इज इट। उसमें भड़कने वाली बात क्या थी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब इंडियन मुस्लिम्स के बारे में थी ही नहीं वो चीज, वो तो फॉरेन नेशनल्स के लिए थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज फॉर फॉरेन नेशनल्स ऑफ 3 कंट्रीज, इट वाज नॉट फॉर इंडियन मुस्लिम्स। फिर इंडियन मुस्लिम्स का वहां पे एहतजाज करने का, इसीलिए फिर लोग बोलने लगे कि नहीं, जो लोगों ने बोला, मैं नहीं बोल रहा है, पर लोगों के मन में ये बात आई कि नहीं, इसका मतलब कहीं पे भी अगर किसी भी मुस्लिम को प्रॉब्लम होगी तो यहां पे दिक्कत होगी, ये नहीं होना चाहिए। फिर वो सब चीजें आती हैं जो खराब हैं किसी मुल्क के लिए। ये बात कहना चाह रहा था चीज साहब। ये जो आपने नाम की बात की ना, मैं इससे एग्री करता हूँ। मैंने पाकिस्तान में देखा है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं, हालांकि मैं फ्रेंकली स्पीकिंग में ये लफ्ज माइनॉरिटी कहना भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये गलत समझता हूँ। मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ। और जब आपको मजे की बात बताऊं, जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में होते थे ना, तब ये कहते थे जब मैं पावर में आया तो मैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो माइनॉरिटी लफ्ज है खत्म कर दूंगा। ये मैंने कोट किया है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने पढ़ा, और मैंने इसको बहुत डिस्कस किया हुआ। अब पाकिस्तान में भी इस तरह है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी जो क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा हमें मिलना है, हमारे माशरे में बहुत ज्यादा, हमारे गाँव में इधर उधर, तो उनके जो नाम है ना वो मुसलमानों वाले। तो मैं कहता हूँ उनका नाम ईसाइयों वाला होना चाहिए, जो भी ईसाइयों का नाम है, कोई सैमुअल हो, डेविड हो, कुछ भी हो। या फिर ये है कि उन्होंने एक नाम ईसाई वाला रखा है, एक मुसलमान वाला रखा होता है। भाई अगर वो उनकी चॉइस है, वो जो भी नाम रखें। लेकिन अगर ये प्रेशर की वजह से है या सोसाइटी के ऊपर आ जाना कि जी मुसलमान मेजॉरिटी में है तो ये होना चाहिए हो, तो मैं टेक्निकली मैं ये समझता हूँ कि ये एक जस्टिस नहीं होगा। वो भले 1% हो, वो आधा परसेंट हो, वो बेशक एक बंदे क्यों ना हो, ये स्टेट की वो नहीं है, ये हक नहीं है कि उसको वो इनसिक्योर हो और उसकी वजह से उसका किसी नाम बदला जाए। मैं मेरे सब इसमें जो आपने कुछ बातें की, बस आखिरी एक सवाल आपसे करने लगा, वो ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर, जारी बात है हिंदू मेजॉरिटी में है, जिस तरह आपने कहा 80% के करीब जितना, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदुओं को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि जो मुसलमान है दे कैन टेक ओवर, और मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी में हो सकते हैं? या जिस तरह आपने ये लव जहाद वाली बात की कि यार लार्जली जो मैंने सुना था उस वक्त ये था कि यार ये करते क्या है, लड़का मुसलमान होता है, लड़की हिंदू होती है, बाद में उसको वो मुसलमान कर लेता है, और वो फैमिली जो है वो हिंदू से मुसलमान हो जाती है, और फिर वो अपनी नस्ल चलती है, और वो दे गेट इनटू लाइक मुसलमान हो जाते हैं। क्या इंडिया इंडिया के अंदर ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी हिंदुओं के अंदर पाई जाती है कि इस तरह की चीज है कि भाई ये चीज हो सकती है, या मुसलमान मेजॉरिटी में आ सकते हैं, या कुछ इस तरह की ये जैसे फॉर इंस्टेंस लव जिहाद एक चीज है, ठीक है, जिसको रोका गया, या जिसके बारे में कहीं मैंने सुना स्टेट्स में शायद लेजिस्लेशन भी हुई या बात भी हुई, तो इसको जरा काइंडली जरा, क्योंकि इससे मिलता जुलता सवाल है, तो मैंने कहा इसको
आखिरी डिबेट इसमें कंक्लूड कर। जी जी चीमा साहब, इसका थोड़ा सा तफसील से विथ योर परमिशन सर मैं समझाऊंगा। चीमा साहब, ऐसा है कि हिंदुइज्म डज नॉट अलाउ कन्वर्जन। हिंदू वही हो सकता है जो जिसके माँ बाप हिंदू हों। जैसे अगर मैं चाहूं मैं मुसलमान बन सकता हूं, अगर मैं चाहूं मैं ईसाई बन सकता हूं, अगर आप चाहें आप हिंदू बन नहीं सकते, आप सर के बल खड़े हो जाएं आप नहीं बन सकते, राइट? अच्छा, अब लोग कोट करते हैं घर वापसी। घर वापसी क्या होती है? घर वापसी का मतलब है घर वापस आना। इट्स नॉर्मल उर्दू हिंदी, यानी कि मुसलमान जो मुसलमान पहले हिंदू थे वो अगर वापस हिंदू बनना चाहें, दैट इज कॉल्ड घर वापसी। सो इट इज नॉट कन्वर्जन, इट इज कमिंग बैक इनटू द फोल्ड। अगर कोई ये कहता है कि साहब मैं बनना चाहता हूं, ही कैन नॉट, क्योंकि हमारा रिलीजन कुछ ऐसा है कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एंटर हिंदुइज्म, और ऐसे लोग वेलकम भी नहीं करते इस चीज को। हिंदूज का सिर्फ ये मानना है कि यार तुम अपने यहाँ रहो, हम अपने यहाँ रहते हैं, आराम से रहो। अब यहां पे जैसे एक पाकिस्तान में भी है शायद तबलीगी जमात, ये घर घर जाके दावत देते हैं। ये दिस इज समथिंग दैट हिंदूज इन द विलेज डोंट लाइक। तुम क्यों दावत दे रहे हो यार, तुम अपने घर में बैठो ना। अब ये घर जाके बोलते हैं कि नहीं हम आपको कुरान सुनाएंगे और आप ये हम आपको दावत दीन की दावत देने आए हैं, समथिंग दे वर्ड्स दे यूज कि हम आपको दीन की दावत देने, आप मुसलमान बने। अब ये हिंदूज में ये कंफ्यूजन है कि हम क्यों बने, तुम खुश रहो अपने घर में, हमें अपने घर में खुश रहने दो। ये जो है ना ये मामला कन्वर्जन का, दिस इज समथिंग दैट अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ हिंदूज डोंट लाइक। हाँ फ्रीडम है, आप कहेंगे कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे गलत, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि बाय लॉ टू प्रोपोगेट योर रिलीजन इज योर राइट। आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहें वो आपका हक है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या होता है कि हिंदू वो नहीं कर पाता क्योंकि हिंदुइज्म अलाउड नहीं है। मैं मुसलमानों के गांव, कई गांव है यहाँ पे इंडिया में, मुस्लिम ही मुस्लिम रहते हैं, वो गांव उधर गांव उधर गांव, मैं नहीं जा सकता उस गांव में ये कह के जी आप हिंदू बन जाइए। मैं किस मुंह से बोलूंगा तुम हिंदू बन जाओ, क्योंकि मुझे अलाउड ही नहीं है कहना कि आप हिंदू बन जाओ। मतलब देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन का पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि आई डू नॉट हैव द डेटा फॉर दिस चीमा साहब। ये एक बात है जो होती है बहुत ज्यादा इंडिया में। मेरे पास इसका डेटा नहीं है चीमा साहब, मैं आपको डेटा दूंगा, बट मैं आपको सुनी बात बता रहा हूं ये। बिकॉज क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट्स होती हैं, उत्तर प्रदेश में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, ईस्ट इंडिया में अलग है, वेस्ट इंडिया में अलग है। ऑलमोस्ट एवरी रीजन हैज अ डिफरेंट फर्टिलिटी रेट, ठीक है? जहां तक ये है कि मुस्लिम मेजोरिटी में आ जाएंगे, क्या ये लोग सोच रखते हैं, क्या ये फियर रखते हैं? तो इसका सही सही जवाब है कि हाँ, ऐसा लगता है कि, एंड बिकॉज नॉट जस्ट बाय हैविंग चिल्ड्रन बट ऑल्सो बाय प्रोपोगेटिंग रिलीजन, ऑल्सो बाय मैरिज, इसको धर्म परिवर्तन के ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। विद दैट परिप्रेक्ष्य को क्या बोलेंगे, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो, अब देखिए आपने वर्ड बोला माइनॉरिटी, आपको अच्छा नहीं लगता। इंडिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी है पारसी, आपने सुना होगा। वो आपके पाकिस्तान में भी वो कवस जी थे, अदरशीर कवस जी, बड़ा प्यारा लिखते थे वो। ही इज नो मोर, ही टू राइट वेरी वेल, ही इज अ पारसी। मैंने आज तक किसी पारसी के मुंह से नहीं सुना कि वी आर माइनॉरिटी, दे आर लेस देन 1% ऑफ इंडिया। मैंने किसी सरदार के मुंह से नहीं सुना आज तक कि हम माइनॉरिटी हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जैन हैं, मैंने आज तक किसी के जैन से मुंह से नहीं सुना वी आर माइनॉरिटी, किसी बुद्धिस्ट के मुंह से नहीं सुना वी आर माइनॉरिटी, कभी नहीं सुना आज तक। मैंने सिर्फ मुस्लिम्स के मुंह से वी आर माइनॉरिटी, और वो 20 करोड़ है यार, 20 करोड़ मतलब 20-22 करोड़ बंदा माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? मुझे एक बात समझे, बट है माइनॉरिटी। जो भी माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा वो मुस्लिम बनेगा, वो है माइनॉरिटी। अब आप, यू कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग। अब लेस देन 1%, वो फ्यू लैक्स हैं पारसी, उसमें से उन्होंने एक सैम मानेकशॉ भी निकाल दिया, उन्होंने रतन टाटा भी निकाल दिया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या निकाल दिया वो लेस देन 1% ने। बट दे नेवर, आई हैव नेवर मेट अ पारसी। मैं कितने मेरे पारसी जान पहचान वाले, आज तक एक ने नहीं बोला वी आर माइनॉरिटी। वो खुल के रहते हैं, खुश रहते हैं, प्यार से हम उनको बाबा कहते हैं तो कहते हैं बाबा फिट रहते हैं बिल्कुल एकदम, उनको कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, यारियां निभाते हैं। आई हैव नेवर सीन देम, नथिंग, नो। मैंने सिखों में नहीं, मैंने किसी सरदार को बोलते नहीं सुना वी आर माइनॉरिटी, वो सवाल ही नहीं उठता।